नमस्कार दोस्तों। ये कहानी आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। एक घने काले जंगल के बीचों बीच एक पर्यटक झोपड़ी खड़ी थी, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां एक आत्मा बसती है। कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। खासकर रात के वक्त लोगों का मानना था कि जिसने भी उस झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा भयानक थी। रवि, संजय और स्नेहा तीनों बचपन के दोस्त थे, जिन्हें रोमांच की तलाश थी। उन्होंने तय किया कि वे उस झोपड़ी की सच्चाई का पता लगाएंगे और वहां एक रात गुजारेंगे। गांव वालों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वे तीनों शाम ढलते ही जंगल भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। आसमान पर काले बादल छाए थे और हवा में सड़ने से दुर्गंध आ रही थी। दरवाजा जंग लगा था, मगर किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो ऐसा लग रहा था। अंदर घुसते ही नेहा ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। कमरे में जली हुई मोमबत्तियों के टुकड़े पड़े थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। उन्होंने आग जलाई और बैठ गए, मगर जैसे ही रात गहरा होने लगी, जंगल से अजीब अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। संजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। परछाई की चाल अस्वाभाविक थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हो। नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटने पर वहां कुछ नहीं था। आधी रात को सभी की नींद एक जोरदार खटखटाहट से टूटी। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने मिटाने की कोशिश की हो। परछाई धीरे धीरे कमरे में घुसने लगे और हर कदम पर फर्श के काले निशान उभरने लगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। भागने की कोशिश में वे तीनों झोपड़ी के बाहर निकले, मगर जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। वे बार बार उसी झोंपड़ी के पास आकर खड़े हो जाते। हर बार जब वे भागने की कोशिश करते तो परछाई और करीब आ जाती। नेहा ने देखा कि परछाई अब एक औरत का आकार ले रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, जैसे ही वह गर्भवती हो, और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और वह लगातार बड़बड़ा रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? वे तीनों बार बार झोपड़ी में फंसते रहते। हर बार जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते तो समय जैसे ठहर जाता। घड़ी की सुइयां उल्टा घूमने लगती और हवा में बच्चों को धीमी सी हंसी गूंजती। रवि ने दीवार पर पुराने नाम लिखे हुए देखे, उन लोगों को जो पहले यहाँ आ चुके थे। कुछ नामों में आगे खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उनकी मौत की गवाही दी हो। अचानक नेहा की आंखों से सामने धुंधली आकृति उभरी। एक बच्चा जिसकी आंखें कोयल की तरह काली थी, वह धीरे धीरे उनके पास आया और अपनी छूटी हुई आवाज में बोला, मैं यहाँ से बाहर ले चलो या तुम मेरे साथ यहीं फंस जाओगे। सुबह गांव वाले झोपड़ी के पास पहुंचे तो
उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया, मगर झोपड़ी की दीवार पर खून से लिखा हुआ था एक वाक्य, जो यहाँ आए वो कभी नहीं लौटे। कई सालों बाद लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के 3 लोगों को परछाई देखी थी, और अगर आप रात के तीसरे पहर जंगल के पास खड़े हो तो कभी भी आपके बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जो धीरे धीरे डरावनी चीख में बदल जाती है। झोपड़ी अब भी खड़ी है, मगर उसकी खिड़कियों से कोई ना कोई झांकता रहता, शायद वही आत्मा जो अब कभी आजाद नहीं हो सकती। क्या आप उस झोपड़ी के पास जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।